ये बात है उस समय की जब मैं कानपुर से लखनऊ गया एग्ज़ाम देने के लिए। तो उस समय तक मैं कभी भी मेट्रो स्टेशन में बैठा नहीं था। जो मेट्रो रेलवे होता है, मेट्रो रेलवे में कभी बैठा नहीं था। मेट्रो स्टेशन पे ही कभी गया नहीं था। मैं सुना था कि वहाँ पर गज़ब की सुविधाएं होती हैं, गज़ब की साफ़ सफाई होती है, गज़ब की हाई फाई सिक्योरिटी होती है। और जो ट्रेन होता है ना, वो ओवर ब्रिज पर से चलता है। तो जब मैं लखनऊ गया तो लखनऊ पर मुझे चार बाग मेट्रो स्टेशन से मुझे ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन तक जाना था। तो मैं जब चार बाग मेट्रो स्टेशन पे गया तो मैं वहाँ पर देखा, मैं वहाँ की साफ़ सफाई सुविधाओं को और जो जो सिक्योरिटी जो है, हाई फाई सिक्योरिटी को देख कर मैं दंग रह गया। गजब की यार, वो फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी लेवल और बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्वच्छ। जो लखनऊ मेट्रो रेलवे कारपोरेशन है, मैंने देखा एक एक स्टेशन बिल्कुल स्वच्छ साफ चमकता हुआ दिख रहा था और हाई फाई सिक्योरिटी थी। तो मैं चार बाग मेट्रो स्टेशन पे गया तो मैं टिकट लेने के लिए गया, टोकन लेने के लिए। तो 30 रुपये लिए, और जो कि चार बाग मेट्रो स्टेशन से ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, लेकिन किराया 30 रुपये लिए। 30 रुपये, इसका मतलब लगभग कि 3 रुपये पर किलोमीटर। तब भी मुझे कोई बहुत अधिक नहीं लगा, क्योंकि मैंने देखा कि जब इतनी सुविधाएं हैं, साफ़ सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और हाई फाई सिक्योरिटी है, आपके सामान की चेकिंग हो रही है कि और आप खुद आपकी चेकिंग हो रही है। इसके सिवाय मैंने देखा कि वहाँ पर लिफ्ट की भी सुविधाएं थी, पानी की भी सुविधाएं थी और बिल्कुल साफ सफाई गजब का लग रहा था सब कुछ एकदम। और खूब अच्छे अच्छे ठीक ठाक स्टाफ भी थे कि आपकी सहायता भी करने के लिए थे। बिल्कुल अच्छा था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे लखनऊ चार बाग से ट्रांसपोर्ट नगर जाना था। तो जब मैं लखनऊ चारबाग मेट्रो स्टेशन पर जब ऊपर गया तो मैंने देखा कि हर 5 मिनट पर एक ट्रेन आ जा रही है, हर 5 मिनट पे। तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि चार कोच का एक 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 ट्रेन है, जो चार कोच का एक ट्रेन है और बिल्कुल ही साफ। और मैं देख रहा हूँ कि वो खुद आकर तुरंत वहाँ पर प्लेटफार्म पर खड़ा हो जाएगा वो ट्रेन। और जो हर कोच में जो जो एक तरफ दो दो दरवाजे हैं, दो दो डोर हैं, वो अपने आप खुल जाएंगे और आप इंटर करेंगे अपने आप बंद भी हो जाएगा। और जैसे ही आप अंदर इंटर करेंगे, आप बैठेंगे, अपने आप दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और फिर आपको वो ये भी बताएगा कि नेक्स्ट स्टॉपेज इज दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन, या नेक्स्ट स्टॉपेज इज ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन। ये इंग्लिश में बताएगा और हिंदी में भी। अगला स्टेशन दुर्गापुरी है, अगला स्टेशन ट्रांसपोर्ट नगर है। तो इस प्रकार की सुविधाओं को देखकर मैं बहुत ही अपने आप को बहुत ही मैं गदगद फील कर रहा था कि क्या गजब की सुविधाएं हैं यार। और ट्रेन के अंदर की भी साफ सफाई को देखकर कितना अच्छा था। एलईडी, जो एलईडी टीवी होता है वो हर जगह कई जगहों पर लगा था। वहाँ पर आपको उसमें दिखा रहा था कि नेक्स्ट स्टॉपेज कौन सा स्टेशन है। और उसमें कोविड प्रोटोकॉल को लेकर बहुत ही अच्छी सुविधाएं थी, जो कि एलईडी टीवी में दिखाया जा रहा था। और यात्री भी बहुत अधिक तो नहीं थे और सब यात्री बिल्कुल अपने में व्यस्त थे और कोई भी गंदगी इधर उधर नहीं, हर जगह साफ सफाई और हर स्टेशन पे साफ सफाई। मैं बहुत ही खुश हुआ। तो मेरे अंदर ऐसा विचार आया कि आखिरकार इंडियन रेलवे ऐसा क्यों नहीं कर सकता। जब लखनऊ मेट्रो रेलवे स्टेशन ऐसा कर सकता है, तो फिर इंडियन रेलवे ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया। तो फिर ये भी लगा कि इंडियन रेलवे और लखनऊ मेट्रो में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। लखनऊ मेट्रो या कोई भी मेट्रो रेलवे कारपोरेशन है तो वो उसका जो विस्तार है वो बहुत जगहों पर नहीं है, वो बस केवल मेन मेन शहर में ही है, महानगरों में ही है। लेकिन जो इंडियन रेलवे है उसका कार्य वो बहुत ही विस्तृत है। पूरे इंडिया में सभी राज्यों में इसका नेटवर्क फैलाया गया है। गाँव को शहर से जोड़ना, शहर को गाँव से जोड़ना, हर प्रकार के लोगों को ढोना ले जाना, बहुत ही विस्तृत नेटवर्क है इंडियन रेलवे का। और यही मेट्रो रेलवे कारपोरेशन जो होता है वो केवल महानगरों में ही होता है। तो फिर यहाँ पर यह भी बात होती है, जो मेट्रो रेलवे होते हैं इनको बनाने में खर्च बहुत लगता है, बहुत ही अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत पैसे लगेंगे। और अगर वही इसी को इंडियन रेलवे
में इसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो बहुत रुपए लग जाएंगे। तो ऐसा अभी खुद इंडियन रेलवे घाटे में चल रही है, तो उस प्रकार की सुविधाएं कैसे दे पाएगी? तो उस प्रकार की जो सुविधाएं है वो नहीं मिल पाएगा। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो ये आखिर मेट्रो रेलों को कहाँ से इतनी इनकम होती है? तो मैंने देखा कि जब मेट्रो स्टेशन पे अब जब यात्रा करते हैं मेट्रो रेलवे से, तो पर किलोमीटर का 3 रुपये ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप इंडियन रेलवे में सफ़र करते हैं तो एवरेज अगर देखा जाए तो 1 रुपये पर किलोमीटर भी नहीं पड़ता है। आप लगभग 1 रुपये में 2, ढाई, 3 किलोमीटर चले जाते हैं। तो सोचिए, लगभग किसी अलग अलग अगर क्लास में अगर यात्रा करेंगे, अगर आप जनरल कोचों में यात्रा करते हैं तो 15 गुना का अंतर पड़ जाता है मेट्रो और इंडियन रेलवे कंपेयर में। तो जब किराए का जब इतना अंतर है तो फिर इंडियन रेलवे कैसे अपने आप को इतना अधिक डेवलप कर पाएगा? इंडियन रेलवे भी अगर ऐसी सुविधाएं अपने यहाँ पर दें तो हर ट्रेन में तो दे नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पर इतना अधिक ट्रेन है। लगभग 7,000 पैसेंजर ट्रेनें हैं और हर साल लगभग 8 अरब लोग, 800 करोड़ लोग लगभग यात्रा करते हैं इंडियन रेलवे में। 8 अरब लोग, 800 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। तो ये बहुत ही छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से मेट्रो रेलवे और इंडियन रेलवे के बीच कंपेयर करना ज़मीन आसमान का अंतर पड़ेगा, लेकिन दोनों अपने अपने जगह पर सही है। हाँ, ये बात तो है कि इंडियन रेलवे को अपने आप के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना चाहिए, वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी देना चाहिए, लेकिन हर जगह नहीं दे पाएगा। और फिर ये भी बात है कि कुछ ट्रेनों में दी जा रही है, जैसे अब IRCTC तेजस एक्सप्रेस देख रहे हैं, जो कि लखनऊ जंक्शन से दिल्ली जाती है, अहमदाबाद से मुंबई जाती है। इसी प्रकार से आप वंदे भारत देख सकते हैं, और इसके सिवाय राजधानी शताब्दी देख सकते हैं। इसमें अच्छी सुविधाएं दी गई है, टॉप लेवल की वर्ल्ड लेवल फैसिलिटी दी गई है। तो इन ट्रेनों में दी जाएगी, लेकिन हर ट्रेनों में देना इंडियन रेलवे के लिए पॉसिबल नहीं है, और ये तार्किक भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे देश भारत में बहुत ही अधिक संख्या, जो हमारी भारतीय जनसंख्या जो है ना, बहुत अधिक जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है, और भी बहुत ही अधिक जनसंख्या जो है वो गरीब है, गरीब जनसंख्या हमारे यहाँ निवास करती है। तो इस प्रकार का उपभोग वो गरीब जनता नहीं कर पाएगी। तो कुछ जगहों पर अगर इंडियन रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इसके लिए बहुत ही अधिक पैसों की आवश्यकता होगी, और ये पैसे इंडियन रेलवे यात्रियों से वसूलेगी तभी हो पाएगा। जैसे मेट्रो है वो पर किलोमीटर का 3 रुपये ले रहा है, अगर इंडियन रेलवे भी पर किलोमीटर का 3 रुपये लेने लगे तो भी ऐसी सुविधाएं दे सकती हैं। अब वो इंडियन रेलवे इतना किराया ले या ना ले, ये बात अलग है। यहाँ पर बस बात ये है कि जब मेट्रो रेल और इंडियन रेलवे कंपेयर की बात हुई, तो अगर दोनों की कंपेयर किया जाता है तो कई मानकों को, कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा, तब जाकर उसका हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इंडियन रेलवे भी अपनी जगह पर बेहतर है, और मेट्रो रेलवे भी अपनी जगह पर बेहतर है। मेट्रो रेलवे जो है वो बड़े बड़े महानगरों में ट्रैफिक को कम करने के लिए, और जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो शिक्षक हैं, जो स्टूडेंट हैं, डॉक्टर लोग हैं, इन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी ही कम समय में सुगमता से पहुंचा दे, ये भी एक उनका उद्देश्य है। लेकिन इंडियन रेलवे में ऐसा कोई तो उद्देश्य है नहीं, तो इसीलिए दोनों अपने अपनी जगह पर सही हैं। इंडियन रेलवे को उम्मीद है कि वो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, विकास करेंगे, इंडियन रेलवे भी वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी देगी। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।